पिछले कार्यक्रम में हमने मालवी के प्रमुख कवि संत पीपा की साखियों की व्याख्या की। इस कार्यक्रम में हम पीपा के पदों की व्याख्या करेंगे। प्रसंगवश पदों के बारे में बता दें। पद वह संरचना है जिसमें पहली पंक्ति छोटी होती है और शेष पंक्तियां बड़ी। पहली पंक्ति में किसी भी बात का परिचय दिया जाता है और शेष पंक्तियों में उसकी व्याख्या की जाती है, उसको विस्तार दिया जाता है और अंत में उस विस्तार को संक्षेप में फिर से समेटा जाता है। ऐसी संरचना हमको कबीर के, मीरा के, तुलसी के, सूर के पदों में भी दिखाई पड़ती है। वैसी ही संरचना वाला पद है ये, जिसके बारे में अब हम व्याख्या करने जा रहे हैं। ये जो प्रस्तुत पद है जो पीपा के द्वारा रचित है, इसमें पीपा ने आत्मदर्शन, आत्मज्ञान, आत्मबोध की ओर संकेत किया है। मन आप दर्शाया, आप ही वच बीज अंकुरा, आप फूल फल छाया। जिस मन ने स्वयं अंदर परमात्मा का दर्शन कर लिया है या आत्मदर्शन कर लिया है अथवा आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसने आत्मबोध को पा लिया है, उसके अंदर सारी प्रकृति, सारा ब्रह्मांड, समूची सृष्टि दिखाई पड़ने लगती है। वह स्वयं ही सूरज भी है, बीज भी है, अंकुर भी है, फल भी है, फूल भी है, छाया भी है। अर्थात प्रकृति की जितनी भी संरचना है सब उसको भीतर ही दिखाई पड़ने लगती है। जिस प्रकार से तुलसीदास ने कहा है कि राम को उन्होंने जब जिस प्रकार से देखा तो उन्होंने सृष्टि के कण कण में सिया राम मैं सब जग जानी, करहीं प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात सृष्टि के कण कण में उन्होंने राम के दर्शन किए और उनको प्रणाम किया। उनको सृष्टि के कण कण में जो राम के दर्शन हुए, क्योंकि राम के दर्शन उनको भीतर भी हो चुके थे। इसी प्रकार से संत पीपा भी आत्मदर्शन कर चुके हैं, उनको आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है, परमात्मा की छवि उनकी आत्मा में दिख चुकी है उन्हें, इसलिए वे इस प्रकार की बात, इस प्रकार की व्याख्या कर रहे हैं। आप ही सूरज किरण प्रकाश्या, आप ब्रह्म जीव माया। सूरज की किरण भी आप ही हैं। स्वयं कवि कहता है कि सूरज की किरण स्वयं के भीतर प्रकाशित होने लगती है। ब्रह्म भी वही है, जीव भी वही है और माया भी वही है। परमात्मा ब्रह्म स्वरूप है। परमात्मा का ही एक पर्यायवाची शब्द है ब्रह्म। ब्रह्म स्वयं में अपने आप में दिखाई पड़ने लगता है, अर्थात स्वयं व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि का भाव अनुभव करने लगता है। और जीव भी वही है, अर्थात संसार में जितने भी प्रकार के जीव पाए जाते हैं उन जीवों के रूप में भी वह स्वयं को ही देखता है। और परमात्मा की जो चारों ओर माया फैली हुई है, अर्थात ये संसार के रूप में जो परिलक्षित हो रही है, उस माया के रूप में भी वह स्वयं को ही देखता है। इस प्रकार परमात्मा की समूची सृष्टि उसको अपने अंतर में ही दिखाई पड़ती है। अंत अनंत सुन्न नभ आपे, आपे सांस शब्द अर्धाया। ये अंत भी वही है और अनंत भी वही है। अपने आप में सृष्टि का प्रारंभ, अपने आप में सृष्टि का अंत और अपने आप में ही सारी सांस, उस सांस का चलना, उस सांस का रुकना, अंतर में ही शब्द, ध्वनियाँ, जितनी भी प्रकार की ध्वनियाँ संसार में हो रही हैं, जो आदि ध्वनि है, ओंकार नाद है, वह भी अंतर में ही दिखाई पड़ने लगता है, सुनाई पड़ने लगता है। उसका प्रकाश चारों ओर फैलने लगता है, अंतर में वह प्रकाश दिखाई पड़ने लगता है। अंतर में ही अर्धाया, अंतर में ही ध्यान होने लगता है, अंतर में ही परमात्मा के स्वरूप के ध्यान में कवि मग्न हो जाता है। मच्छर निशाचर सच्छर आप, आपे जग जीव समाया। छोटे से छोटे प्राणी से लेकर के और बड़े से बड़े प्राणी तक, चाहे वे निशाचर हों, चाहे वे दिन में विचरण करने वाले प्राणी हों या किसी भी प्रकार से अपने जीवन को गुजारने वाले प्राणी हों, सभी प्रकार के प्राणियों में कवि अपने आप को देखता है या उनकी छवि को अपने भीतर देखता है। और इस समूचे जग में जितने भी जीव समाये हुए हैं, जो कुछ तो दिखाई पड़ते हैं, कुछ दिखाई भी नहीं पड़ते, इतने सूक्ष्म होते हैं, उन सब के भीतर वही परमात्मा चैतन्य सत्ता जो कवि ने अपने हृदय में देख ली है, अपने आत्मा में देख ली है, वही दिखाई पड़ने लगती है। अर्थात बाहर भी वही दिखाई पड़ रहा है और भीतर भी वही दिखाई पड़ रहा है। आत्म में परमात्म दिखे, आत्म में परमात्म दिखे, छाया माही माया। ये समूची सृष्टि
संतों ने कहा है कि छाया की तरह है। जिस प्रकार से छाया का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार से परमात्मा की छाया स्वरूप हम उसकी माया को मान सकते हैं। तो आत्मा में परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। ये जो शरीर है, ये जो तमाम प्रकार के शरीर हैं, ये जो जीव हैं, जितने भी सृष्टि में परमात्मा ने बनाए हैं, ये सब उस परमात्मा की ही छाया है। तो इस छाया में भी परमात्मा दिखाई पड़ रहा है और परमात्मा स्वयं अपने आप में अपनी सत्ता के रूप में भी दिखाई पड़ रहा है। छाया में भी, माया में भी, जीव में भी, जगत में भी, स्वयं में भी, दूसरों में भी, सब में मनुष्य मात्र में कवि को परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। छाया माया आपे सबही पीपे सांच लखाया। छाया और माया ये सब कुछ अपने आप में परिलक्षित होता हुआ अंत में सत्य का दर्शन हो जाता है। यही तो सत्य है। परमात्मा के सच्चे स्वरूप का दर्शन करने पर कण कण में, सृष्टि के प्रत्येक प्राणी और पदार्थ में परमात्मा के ही दर्शन होने लगते हैं। तब फिर कौन अपना रहता है और कौन पराया, अर्थात सभी अपने हो जाते हैं। जब सभी में परमात्मा है तो कौन पराया रह गया। इस प्रकार कवि इस पूरे पद में यह भाव व्यक्त करना चाहते हैं कि मेरे अंतर में परमात्मा का ज्ञान उदित हो गया है, परमात्मा के दर्शन का अनुभव हो गया है और आत्मबोध हो गया है। इसके कारण समूची सृष्टि, सारा ब्रह्मांड, समूची संरचना भीतर ही दिखाई पड़ने लगी है और जो बाहर दिखाई पड़ रहा है वह भी भीतर ही दिखाई पड़ने लगा है। आत्मबोध का यही प्रमाण है कि जो बाहर है वह भीतर दिखाई पड़ने लगे और जो भीतर है वही बाहर भी दिखाई पड़ने लगे। अब हम अगले पद की व्याख्या करते हैं। अगले पद में कवि ने इस भाव को व्यक्त किया है कि संतों से मिलना, संत महात्माओं से, सज्जनों से, सात्विक लोगों से मिलने पर वह दिन सार्थक हो जाता है, वह समय सार्थक हो जाता है, वह प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण तभी सार्थक हो पाता है जब सच्चे संत से हमारी भेंट हो जाए। सोई दिन सांचा जा दिन संत मिलई। बाकी दिन तो झूठे हैं, बाकी दिन तो व्यर्थ हैं। जिस दिन कोई सच्चा संत मिल जाता है, जिस दिन कोई सच्चा सात्विक पुरुष मिल जाता है, उसके दर्शन हो जाते हैं, उसका सत्संग हो जाता है। सच्चे पुरुष के, संत के दर्शन होने पर उसके सत्संग के मिलने की भी कामना मन में जगती है और उसकी भी पूर्ति हो जाती है। तो सोई दिन साचा जा दिन संत मिलई। संत धर्म की महिमा सांची, ना कोई बरनी ना कोई बाँची। संत की महिमा अपरंपार है, संत की महिमा न्यारी है। संतों का धर्म बहुत पृथक है, बाकी लोगों के धर्म से वह पृथक है, क्योंकि संत न हिंदू होता है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न बौद्ध। वह किसी भी धर्म विशेष से बंधा हुआ नहीं होता। संत संत होता है। संत को हम संक्षेप में कहें तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जिसमें समस्त कामनाओं का अंत हो गया हो वही संत होता है। उसके मन में कोई कामना ही शेष नहीं रही, उसके मन में समता का भाव उदित हो गया। चाहे दुख में, चाहे सुख में, चाहे गरीबी में, चाहे अमीरी में, चाहे भले में, चाहे बुरे में, सब के प्रति उसके मन में समता का भाव उदित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा संत होता है और इसलिए उसकी महिमा को हर कोई नहीं जान सकता। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी भेद में पड़ा हुआ है। वह अपने आप को सब कुछ मानता है या अपने वालों को, अपने जो नज़दीक हैं, जिनसे उसके हित सधते हैं, उसका स्वार्थ सिद्ध होता है, उनको ही वह अपना मानता है। से शेष सारी सृष्टि को वह पराया मानता है। ऐसी स्थिति में उसके समक्ष संत की महिमा उजागर नहीं हो सकती। संत की महिमा उसी के सम्मुख उजागर होती है जो संतों के प्रति सच्चा और सात्विक श्रद्धा का भाव रखता है। उसकी महिमा को कोई भी वर्णित नहीं कर सकता, उसकी महिमा को कोई बाँच नहीं सकता, अर्थात उसकी महिमा को पढ़ करके पढ़ाया भी नहीं जा सकता। जिन बरनी तिन कही अधूरी। कवि कहते हैं जिन बरनी तिन कही अधूरी। कुछ लोगों ने इसके वर्णन का भी प्रयास किया, लेकिन वह वर्णन अधूरा ही रहा, क्योंकि संतों की महिमा को कौन भला पूरी तरह से वर्णित कर सकता है। ऐसी अपरंपार, ऐसी अकथनीय, ऐसी अवर्णनीय महिमा है संतों की। सद्गुरु बिन जो कही सो कूरी। सद्गुरु, सद्गुरु और संत, इनमें कोई भेद नहीं है। सद्गुरु की कृपा के बिना इस महिमा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जिसने किया समझ लीजिए वह व्यर्थ है, बेकार है, निस्सार है, क्योंकि वो पूरी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हो जाता है। सद्गुरु वह क्षमता प्रदान करते हैं
वह सिद्धि प्रदान करते हैं। अपने ज्ञान के द्वारा शिष्य में वह प्रबोध जगा देते हैं, जिसके माध्यम से वह इस महिमा का सही अर्थों में वर्णन कर पाता है। हरि ही संत, हरि ही संत, संत ही साईं, संत हरि में अंतर नाही। कवि यहाँ फिर से स्पष्ट कर देना चाहते हैं, कहीं हमारे मन में यह भेद पैदा न हो जाए कि संत अलग हैं, सद्गुरु अलग हैं और परमात्मा अलग ही कोई है। ऐसी कोई बात नहीं है। कवि पीपा इस बात की ओर इंगित करते हुए, विशेष रूप से इस बात की ओर ध्यान दिलाते हुए कहते हैं कि हरि ही संत हैं। इस धरती पर जितने भी संत महात्मा हमको परिलक्षित होते हैं, वे सब हरि के ही तो रूप हैं। हरि ही उनके रूप में प्रकट हुआ है। संत ही साईं, और जो संत हैं वे ही परमात्मा हैं। साईं अर्थात परमात्मा, साईं अर्थात स्वामी, स्वामी परमात्मा ही है। तो जो संत हैं वही साईं भी हैं या स्वामी भी हैं। संत हरि में अंतर नहीं, संत और हरि में कोई अंतर नहीं है। संत और हरि में जो भेद बुद्धि देखता है वह अज्ञानी है। पीपा ज्यों जल बीच मीन है, पीपा जल ज्यों बीच मीन है, त्यों संतन में समा पीव है। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, जैसे मछली जल में निर्बाध रूप से तैरती रहती है, स्वच्छंद रूप से तैरती रहती है, निर्द्वंद्व रूप से तैरती रहती है, और मीन की जो स्थिति जल के बीच में होती है, वैसे ही संतों के हृदय में परमात्मा समाया होता है। संतों के हृदय में परमात्मा के दर्शन होते हैं। संत में और पीयू में उसी प्रकार से कोई फर्क नहीं है। संत बिना परमात्मा के रह नहीं सकते, परमात्मा भी संतों के रूप में ही प्रकट हो रहे हैं, अर्थात परमात्मा और संत में कोई भेद नहीं है। इस पद के माध्यम से कवि इस भाव को प्रमुखतः दर्शाना चाहते हैं कि संतों में और परमात्मा में किसी भी प्रकार का भेद करना मनुष्य की अज्ञानता है, और जिस दिन उसको सच्चे संत के दर्शन होते हैं, सच्चे सद्गुरु रूपी संत के दर्शन होते हैं, उस दिन को वह अपने जीवन में सार्थक माने। वही दिन सार्थक है, बाकी सब दिन, पल, क्षण व्यर्थ हैं। अगले पद में संत कवि पीपा यह भाव दर्शाना चाहते हैं कि जो मनुष्य भेद बुद्धि रखता है, जो मनुष्य भेदभाव करता है, वह मनुष्य मनुष्य नहीं है। उसे परमात्मा की सृष्टि का, परमात्मा के ज्ञान का बोध अभी हुआ ही नहीं है। समस्त प्रकार के भेदभाव के विरोधी हैं संत पीपा। वही भाव इन पंक्तियों में व्यक्त करते हुए वे कहते हैं, संतों एक राम सब पाही, संतों एक राम सब पाही, अपने मन उजियारो आन न दिखे काही। हे संतों, हे मनुष्यों, एक राम ही सबके पास है। सबके हृदय में वह एक ही परमात्मा समाया हुआ है। चाहे कोई किसी भी आकार में, श्रेणी में, पद में, किसी भी रूप में दिखाई पड़ रहा हो, उसके भीतर वही परमात्मा समाया हुआ है, अर्थात न कोई छोटा है न बड़ा। अपने मन उजियारो दिखे आन न दिखे काही। अपने मन में, अपने हृदय में, जिसके हृदय में परमात्मा के दर्शन हो गए, जिसके हृदय में परमात्मा का उजियारा फैल गया, परमात्मा के प्रकाश को जिसने देख लिया, उस परमात्मा के प्रकाश में वह इस सृष्टि के रहस्य को जान लेता है। फिर उसे आन न दिखे काही, और कोई नहीं दिखता, अर्थात अपने से अतिरिक्त, अपने से पराया कोई नहीं प्रतीत होता। सभी अपने प्रतीत होते हैं, क्योंकि राम तो सब में समाया हुआ है। एके धाम रुधिर अरु सांसा, छोट मोट तन माही। एके धाम रुधिर, यह शरीर सभी के पास है। जितने भी सृष्टि में परमात्मा ने प्राणी बनाए हैं, वे समस्त प्राणी, उनके समस्त शरीर, उनके भीतर जो भी तत्व पाए जाते हैं, वे सब परमात्मा के रूप में ही हैं। जितने भी प्राणी संसार में दिखाई पड़ते हैं, उनके भीतर यदि रुधिर भी बहता है तो वह सब एक है, एक ही प्रकार का है, क्योंकि परमात्मा ने बनाया है। सभी सांस लेते हैं, और जो छोटा और मोटा जो भेद दिखाई पड़ता है, कुछ छोटे प्राणी बनाए हैं भगवान ने, कुछ बड़े बनाए हैं, लेकिन ये छोटा और बड़ा तो मनुष्य की दृष्टि का भेद है। मनुष्य की दृष्टि बड़ी संकुचित है, मनुष्य की दृष्टि बड़ी सांसारिक है। इस सांसारिक दृष्टि के रहते मनुष्य को सच्ची बात पता नहीं चलती, सच्चाई पता नहीं चलती, इसलिए वो किसी को छोटा मानता है, किसी को बड़ा मानता है। सृष्टि के अन्य प्राणियों को तो क्या बात करें, वह स्वयं को सबसे बड़ा मानता है, और बाकी के सब प्राणियों को, बाकी के सब मनुष्यों को छोटा मानता है, अपने से तुच्छ मानता है, अपने से अज्ञानी मानता है।
तो ये जो भेद है, ये भेद बुद्धि तभी नष्ट हो जाती है जब हम सबके भीतर परमात्मा के दर्शन करते हैं, और अपने भीतर परमात्मा के दर्शन करने के पश्चात तो सब में परमात्मा के दर्शन अपने आप होने लगते हैं। एके मार्ग ते सब आया, एके मार्ग जाही। उस एक ही मार्ग से सभी आए हैं और उस एक मार्ग को ही सब चले जाएंगे। परमात्मा ने ही सबको उपजाया है, ईश्वर ने ही सबकी सृष्टि की है और सब ईश्वर के ही पास चले जाएंगे। कोई मनुष्य अन्य रास्ते से नहीं आया, कोई मनुष्य अपने आप में पैदा नहीं हुआ, कोई भी प्राणी अपने आप में पैदा नहीं हुआ है। परमात्मा ने सबका सृजन किया है, इसलिए सब परमात्मा की ही संतान है। तो उसी एक मार्ग से सभी आए हैं और उसी एक मार्ग पर सब चले जाएंगे। इसलिए फिर भेद कैसा, फिर भेद बुद्धि क्यों रखनी। एके मात पिता सब ही के, विप्र क्षूद्र कोई नाही। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। माता और पिता कौन है? परमात्मा ही माता और पिता है। वह पिता के समान हमारा पालन करता है, माता के समान हमको जन्म देता है, उसके पश्चात पिता के समान हमारा पालन करता है। इसलिए माता पिता वही तो है, उसके अलावा कोई भी सच्चे माता पिता नहीं है। जो संसार में हमको अपने माता पिता दिखाई पड़ते हैं वे भी परमात्मा रूप ही हैं। जब हमको सब में परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं तब हमको अपने माता पिता में भी परमात्मा के दर्शन होते हैं, जो उनके प्रतिनिधि के तौर पर हैं, जो उनके प्रतिनिधि के रूप में इस संसार में हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। वस्तुतः तो उनका भी पालन पोषण जो करने वाला है और उनके भी माता पिताओं का जो पालन पोषण करने वाला है वह एकमात्र परमात्मा ही है। परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में कौन विप्र है, कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, ऐसा भेद बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। कोई अपने आप को ब्राह्मण समझ करके श्रेष्ठ मानता है, कोई ठाकुर या क्षत्रिय समझ करके श्रेष्ठ मानता है, कोई शूद्र समझ करके अपने आप को तुच्छ मानता है। ये जो भेद बुद्धि है, ये भेद बुद्धि तभी नष्ट हो जाती है जब मनुष्य ये सोचता है कि सभी के भीतर परमात्मा है। जब वो इस बात का दर्शन कर लेता है, इस बात का आत्मबोध कर लेता है कि सभी के भीतर एक राम समाया हुआ है, तब उसको इस प्रकार के भेद दिखाई नहीं पड़ते और जाति पाति के, रंग भेद के, ऊंच नीच के जितने भी बंधन हैं सब बंधन समाप्त हो जाते हैं और सभी में वह एक परमात्मा दिखाई पड़ने लगता है। पीपा जो जन भरम भुलाने, पीपा जो जन भरम भुलाने, ते ठुलरात सदाई। ठुलरात शब्द बड़ा प्यारा है। ठुलरात से मतलब इधर उधर ठोकरे खाना, इधर उधर व्यर्थ में भटकते रहना। जो इस भ्रम में पड़े हुए हैं, जो जन इस भ्रम में भूले हुए हैं, भ्रम भुलाने का मतलब है उस भ्रम में, उसके भूल में, उसके भुलावे में पड़े हुए हैं। ये भ्रम ऐसा है कि मनुष्य को जन्मों जन्मों तक भरमाता आया है। बार बार मनुष्य जन्म लेता है और बार बार उन नए माता पिता को अपने माता पिता समझता है जो हर बार उसको नए नए प्राप्त होते जाते हैं। हर बार नई सृष्टि, हर बार नए मनुष्य, उनसे संपर्क। हर बार मनुष्य अपने लिए एक अलग दुनिया बसाता है और उस अलग दुनिया में खो जाता है, उसी को अपनी दुनिया मान लेता है। यह भ्रम नहीं है तो और क्या है। इस भ्रम से जो दूर हो जाता है वही सच्चा मनुष्य है, वही संतत्व की ओर अग्रसर है। तो जो जन इस भ्रम में पड़े हुए हैं, इसके भुलावे में पड़े हुए हैं, वे इधर उधर व्यर्थ में भटकते रहेंगे। उनको कभी भी अपनी मंजिल नहीं मिल सकती, उनको कभी परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते, वे कभी भी अपने लक्ष्य को पा नहीं सकते। इसलिए कवि कहते हैं कि संतों एक राम सब पाही, अर्थात सभी के भीतर वह एक राम ही समाया हुआ है। क्यों व्यर्थ में इधर उधर देखते हो, क्यों व्यर्थ में भुलावे में पड़ते हो, व्यर्थ के भ्रम में पड़ते हो। उस एक राम को सब में देखो और सब कुछ वह राम ही है, ऐसी भावना करो। इसी से सत्य का बोध होगा। यह भाव इन पंक्तियों में व्यक्त किया गया है। अगले पद में संत कवि पीपा जिस भ्रम की व्याख्या उन्होंने अभी की, जिस भ्रम के बारे में उन्होंने अभी बताया, उसी को और अधिक विस्तार देते हुए कह रहे हैं। संतों भ्रम काहू सो कहिए, सगुण निर्गुण और निर्गुण में सगुण क्यों भुलावे पइए। एक भ्रम तो वह है जो पिछले पद में अभी कवि के द्वारा व्यक्त किया गया था, जिसकी व्याख्या हमने की थी। एक भ्रम वह है जिसमें मनुष्य समस्त प्राणियों के बीच में और अपने बीच में भेद जानता है। एक भ्रम और भी है जो दार्शनिक भ्रम माना गया है।
वह है सगुण और निर्गुण में भ्रम। सगुण का मतलब है ऐसा परमात्मा जिसके बारे में मनुष्य ये सोचता है कि वह किसी आकार विशेष में है, और निर्गुण परमात्मा वह है जिसका कोई आकार नहीं है। कबीर भी इसी प्रकार के परमात्मा में विश्वास रखते थे जो निर्गुण है। संत पीपा रामदेव के शिष्य थे, रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी के जितने भी शिष्य हुए उन्होंने निर्गुण परमात्मा की आराधना की है। निर्गुण परमात्मा अर्थात जिसका कोई न रंग है, न रूप है, न आकार है, जो निराकार है, जो अनश्वर है, जो ज्योति स्वरूप है, या यूं कहें कि जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, ऐसा परमात्मा, उसी के बारे में, उसी भ्रम के बारे में यहाँ पर कवि दर्शाना चाहते हैं कि सगुण और निर्गुण में भी जो मनुष्य में भ्रम है, ऐसे मनुष्य जो धर्म के मार्ग पर चल पड़े हैं, जो अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़े हैं, लेकिन वो इस भ्रम में पड़े हुए हैं कि परमात्मा निर्गुण है कि सगुण, उस बारे में इशारा करते हुए वे कहते हैं कि संतों भ्रम काहू सो कहिए। हे संतों, इस भ्रम को भला किससे कहें? ये तो भ्रम है, ये केवल एक भुलावा है। सगुण निर्गुण और निर्गुण में सगुण क्यों भुलावे पइए। सगुण में ही निर्गुण है और निर्गुण में ही सगुण है। हम मूर्ति में ईश्वर को देखते हैं और उससे परे भी ईश्वर को देखते हैं। हम मूर्ति के सम्मुख जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। जब मूर्ति में ही ईश्वर है तो फिर भला आंखें बंद करने की क्या आवश्यकता है? हम क्यों नहीं आंखें खुली रख करके उस मूर्ति को देखते रहते हैं? हम वहाँ जाकर और मूर्ति के सम्मुख अपने नेत्र बंद कर लेते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थनाएं करने लगते हैं। अर्थात मूर्ति के रूप में जो ईश्वर है, उसके मूर्ति के अंदर भी जो ईश्वर समाया हुआ है, उसको अपने भीतर साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं, उसको अपने भीतर देखने का प्रयास करते हैं। जब हम उसे भीतर देखने का प्रयास करते हैं, यही तो निर्गुण परमात्मा है। तो इसलिए सगुण जो स्वरूप परमात्मा का दिखाई पड़ रहा है, उसके अंदर भी निर्गुण है, और जो निर्गुण परमात्मा है वही तो सगुण रूप में साकार हुआ है। इसलिए सगुण और निर्गुण, निर्गुण और सगुण, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। रंग रूप अरु वर्ण न जाने सर्वस रहो समाई। न वह रंग युक्त है, न रूप युक्त है, वह किसी आकार में नहीं है, वह किसी वर्ण में भी नहीं है, वह सब में समाया हुआ है, सब में उसी का रूप है। सभी उसी के रूप की प्रतिच्छाया के रूप में हमको चारों ओर परिलक्षित हो रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी प्रकार से इस सर्वस्व स्वरूपी परमात्मा को हम यदि सच्चे स्वरूप में देखें तो न कोई हमें निर्गुण प्रतीत होगा, न कोई सगुण। परमात्मा निर्गुण और सगुण दोनों ही है, कोई एक प्रकार का परमात्मा नहीं है। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, यह दर्शन का एक बड़ा महत्वपूर्ण कथन है कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अर्थात जो जो पिंड में है, अर्थात इस शरीर में है, वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही इस शरीर में है। इसलिए सच्चे साधु संत अपने भीतर ही परमात्मा का दर्शन कर लिया करते हैं। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे अंत अरु आदि न कोई, वही परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है। वही परमात्मा हमारे इस पिंड रूपी शरीर में समाया हुआ है, इस शरीर रूपी पिंड में समाया हुआ है। और न तो उसका कोई आदि है, न तो उसकी कोई शुरुआत है, न उसका कोई अंत है। आदि अर्थात शुरुआत, प्रारंभ, न उसका कोई प्रारंभ है न कोई अंत। वह इस सृष्टि से पूर्व में भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। अजर अमर कहियो तेउ तिरंगे साँच न कहियो जाई। अजर अमर इस संसार में कोई भी नहीं है। अजर अमर कोई है तो वो परमात्मा है। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, कभी मरता भी नहीं। परमात्मा अवतार रूप में जन्म ले सकता है, लेकिन उसके भीतर भी जो सत्स्वरूप परमात्मा है, उसकी सत्ता बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहती है जैसी जन्म न लेने के पूर्व में थी। अर्थात परमात्मा के स्वरूप में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आता है, और इसीलिए यह सत्य कथन किसी के भी द्वारा कहा नहीं जा सकता। इस सच को व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस सच की अभिव्यक्ति बड़ी कठिन है। इसीलिए संतों महात्माओं ने कहा है कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अर्थात परमात्मा की व्याख्या करने जब चले तो कहा गया कि क्या परमात्मा ऐसा है, क्या परमात्मा वैसा है, क्या परमात्मा मूर्ति के रूप में है, क्या परमात्मा बिना मूर्ति के रूप में है, क्या वह निर्गुण के रूप में है, क्या सगुण के रूप में है। तो संतों के मुंह से निकला कि नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। अर्थात फिर कैसा? तो परमात्मा इन सब से अलग है, इन सब के रूप में होते हुए भी इन सब से अलग है।
पीपा प्रणवे जे जन निर्भ्रम, पीपा प्रणवे जे जन निर्भ्रम, जो निर्भ्रम होकर, भ्रम रहित होकर परमात्मा को प्रणाम करते हैं, ऐसे परमात्मा को जो सगुण और निर्गुण दोनों है और सगुण और निर्गुण नहीं भी है, जिसकी सत्ता सब स्थितियों में है, ऐसे परमात्मा को जो प्रणाम करता है उनके ही हृदय में परमात्मा विराजते हैं। तिनके ही हरि आई, अर्थात उनके हृदय में ही परमात्मा आते हैं, परमात्मा उनके हृदय में ही अपना निवास बना लेते हैं। इस पूरे पद का सार यही है कि सगुण और निर्गुण के बीच में भेद करते हुए कुछ मनुष्य मूर्ति में, पत्थर में, प्रतिमाओं में परमात्मा को मानते हैं, कुछ लोग ऐसा न मानते हुए निराकार ईश्वर की आराधना करते हैं। तो ऐसा कोई भी भेद यदि है तो उसे भुला दिया जाए और सत स्वरूप में परमात्मा की आराधना की जाए। पीपा अपने अगले पद में प्रेम की महत्ता की ओर इशारा कर रहे हैं, प्रेम की महत्ता को दर्शा रहे हैं। प्रीति की रीति अनोखी जानी, प्रीति की रीति बड़ी अनोखी है, बड़ी अनुपम है, अव्याख्येय है, अर्थात उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। चिंता नासई सुख दुख परे, देह पे चरण कमल कर ध्यानो, चिंता का नाश हो जाता है, जो सच्चे प्रेम में पड़ जाता है उसकी चिंता का नाश हो जाता है, चिंताएं समस्त दूर हो जाती हैं और सुख दुख इन दो विपरीत भावों से भी वह परे हो जाता है, अर्थात फिर उसे सुख में प्रसन्नता नहीं होती, दुख में उद्विग्नता नहीं होती, उसके चित्त में समता विराजमान हो जाती है। सच्चा प्रेम, उसकी महत्ता यही है कि वह हृदय में समता विराजमान कर देता है और मनुष्य के हृदय में परमात्मा के चरण कमलों का ही ध्यान बना रहता है, उसके प्रति ही प्रीति बनी रहती है। परमात्मा के प्रति प्रीति हो जाने पर सबके प्रति प्रीति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। हम प्रेम को बांट कर करते हैं, हम किसी से ज़्यादा प्रेम करते हैं, किसी से कम प्रेम करते हैं, यह कोई सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम परमात्मा के प्रति है जिसमें कोई भी विभाजन नहीं हुआ करता। हों चेतन तजो भ्रम ने खांड धूरी सम जानो, जो इस भ्रम को दूर कर देता है कि प्रेम में भी किसी प्रकार का भेदभाव हो सकता है, इस भ्रम को जो दूर कर देता है, जो समस्त प्रकार के भ्रमों को दूर कर देता है और सच्चे प्रेम में पड़ जाता है, उसके लिए तो शक्कर और धूल एक समान है। शक्कर भी उसके लिए वैसी ही है जैसी धूल, धूल भी उसके लिए वैसी ही है जैसी शक्कर, अर्थात संसार के व्यर्थ के, बेकार के पदार्थों में भी उसे परमात्मा दिखाई पड़ता है और सृष्टि के श्रेष्ठ पदार्थों में भी, अर्थात सभी को वो प्रेम भरी दृष्टि से देखता है और ये प्रेम भरी दृष्टि उसको सबके भीतर परमात्मा के दर्शन करा देती है, उसका बोध करा देती है। जैसे चातक स्वाति बूंद बिन प्राण समर्पण ठानो, साहित्य में ये एक प्रकार का मिथक है कि चातक एक ऐसा पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले जल की बूंद को ही ग्रहण करता है, अन्यथा वो प्यासा ही मर जाता है। वह आकाश की ओर ताकता रहता है, वर्षा के जल से उसे कोई मतलब नहीं। वह स्वाति नक्षत्र में जो जल बरसता है, उस नक्षत्र के अंतर्गत बरसने वाले जल को, उस पवित्र जल को वह अपने मुख में धारण करता है, अपने कंठ से जब नीचे उतारता है तभी उसकी प्यास बुझती है, तो तब तक वह प्यासा ही बना रहता है। तो इस प्रकार की प्यास सच्चे प्रेम के प्रति जिसके मन में, जिसके हृदय में पैदा हो जाती है और जो उसके बिना अपने प्राणों को भी तज देने में संकोच नहीं करता, प्राण समर्पण ठानो, जिसने अपने ये समर्पण ले लिया है, मन में संकल्प ले लिया है कि वह अपने प्राण भी अर्पित कर देगा, लेकिन उसके अलावा और किसी की ओर ध्यान नहीं देगा, अर्थात ऐसा मनुष्य जो परमात्मा के प्रेम को ही प्रेम मानेगा और किसी प्रेम को प्रेम नहीं मानेगा, अर्थात सभी प्रकार के रिश्ते नाते जिनमें स्वार्थ भरा हुआ है उन सबको भुला करके जो सच्चे प्रेम में पड़ जाता है, वही सच्चे चातक पक्षी की तरह, सच्चे मनुष्य वही हैं जो चातक पक्षी की तरह समर्पित भाव से उस स्वाति बूंद रूपी परमात्मा की ही आस में अपना मुख ऊपर की ओर उठाए रखते हैं। पीपा जो ही राम भजन बिनु काल रूप ते ही जानो, जो राम का भजन नहीं करते, जो परमात्मा के प्रेम में नहीं पड़ते, ये समझ लीजिए कि उनका तो काल किसी भी क्षण उनको डस सकता है, उनको अपना निवाला बना सकता है, उनको अपना ग्रास बना सकता है, अर्थात वे किसी भी क्षण मर सकते हैं, या यूं कहें कि वे तो मरे हुए के ही समान हैं। काल रूप समझानो, वे मृतक के ही समान हैं। जिन्होंने परमात्मा के प्रेम का अनुभव नहीं किया वे तो मृत के समान हैं।
उनका जीवन कोई जीवन नहीं है। सच्चा मनुष्य वही है और उसका जीवन भी वही सच्चा है जो प्रेम में है, अर्थात परमात्मा के प्रेम में। तो इस सच्चे प्रेम की ओर ही इन पंक्तियों में कवि इशारा कर रहे हैं। हमने पीपा की साखियों की व्याख्या की, हमने पीपा के पदों की व्याख्या की और हमने ये निष्कर्ष रूप में पाया कि पीपा मनुष्य को तरह तरह से प्रबोध देते हैं, ज्ञान देते हैं, उसे समझाते हैं, उसे सिखाते हैं, उसे प्यार से, दुलार से, फटकार से, सब प्रकार से समझाना चाहते हैं कि मनुष्य इस सांसारिक माया मोह से दूर हो और परमात्मा के प्रेम में पड़े, परमात्मा के दर्शन करे, आत्मबोध, आत्मज्ञान प्राप्त करे। तब उसे इस संसार की वास्तविकता के दर्शन होंगे, तब उसे सच्चे परमात्मा की प्राप्ति होगी। पीपा जैसे संत कवि इस संसार में इसीलिए जन्म लेते हैं, जैसे कबीर ने जन्म लिया, जैसे रैदास ने जन्म लिया, जैसे दादू ने, जैसे नानक ने। ऐसे संत महात्मा इसीलिए संसार में आते हैं कि भटके हुए मनुष्यों को राह दिखा सकें। ये संत पीपा के वचन हमें सब प्रकार से समझाते हैं और इस समझाइश में प्यार भी है, फटकार भी है, दुलार भी है, सब भाव हैं। जो जिस भाव से समझना चाहे, जिसको जिस रूप में वाणी हृदय में उतर जाए, वैसे ही भाव से वे समझाना चाहते हैं। तो संतों के समझाने का ढंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनके भावनाएं हमेशा एक होती हैं। इसलिए संत पीपा की यह वाणी वास्तव में ज्ञान प्रदान करने वाली है, वास्तव में प्रबोध देने वाली है, वास्तव में सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाने वाली है।